Hello and welcome to today's editorial reading. My name is Akash and I'm reading The Tribune. Its opinion, and it is very important to enhance our vocabulary, reading and speaking skills of English language. ये एक मुद्दा है एक या दो तारीख के आसपास का जिसमें बात होती है पैराग्लाइडिंग से रिलेटेड. As we think about paragliding, it creates a chill in the spine. Cause chill in the spine का मतलब एकदम है ना, हरियाणवी में सरसराहट एकदम बड़ा ही इंटरेस्टिंग मज़ा आता है. एंड वी थिंक और somebody who is very fond of acrobatics, they love it. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऊंचाई का डर लगता है, वो एक्रोफोबिया है गैस इसे बोलते हैं. और एक्रोफोबिया वाले लोग ऐसी चीज़ें नहीं करते. वर्ल्ड कप होने वाला है, पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप, जो 2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक यानी कि आज के दिन तक चला है. और ये आर्टिकल है 9 तारीख का कि कुछ लोगों की इसमें डेथ हो गई. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट द पीपल एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड द कंपनीज विच आर फंडिंग देयर शुड टेक इनटू अकाउंट द थिंग्स कि लोगों की मौत ना हो या वो कोई भी नुकसान ना हो, क्या कुछ उसके बारे में होना चाहिए. दिस इज ऑल अबाउट. लेट अस बिगिन. The death of two foreign paragliders. The death of two foreign paragliders. Oh my God. The death of two foreign paragliders in 2 days in Himachal Pradesh has cast a long shadow on the paragliding World Cup. Cast a shadow मतलब होता है लेसन कर देना, किसी चीज़ को कम करना है, ख़राब करना. तो जो पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप होने वाला विच स्टार्ट्स टुडे, जो होने वाला था मतलब 1 तारीख का है, 1 या 2 तारीख का है, ठीक है, एट बीर बिलिंग इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में होना था ये. अ बेल्जियन नेशनल वॉज किल्ड आफ्टर द पैराशूट डिड नॉट ओपन फॉलोइंग अ मिड एयर कोलिजन विद अनदर पैराग्लाइडर एट बीर बिलिंग ऑन ट्यूसडे. तो ट्यूसडे यानी कि 4 तारीख को, नहीं 3 का संडे, 4 का मंडे, 5 का ट्यूसडे, 5 तारीख को ट्यूसडे को, या शायद 5 से पिछले मंथ की बात होगी, अक्टूबर लास्ट की. तो उस समय क्या हुआ, शुरू से पढ़ते हैं. द डेथ ऑफ 2 फॉरेन पैराग्लाइडर्स इन 2 डेज. 2 दिनों में ही 2 डेथ हो गई हिमाचल प्रदेश में. और इस डेथ ने क्या किया, कास्ट ए शेडो मतलब एक तरह से छुपा दिया. किस चीज़ को छुपा रहा है, किस चीज़ को ख़राब कर रहा है. द पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 जो होने वाला था, विच स्टार्ट्स टुडे एट बीर बिलिंग कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो ये हुआ था, ये उस दिन की बातें हैं कि ये जो 2 डेथ हुई इसने उसको ओवर शेडो कर दिया, उसके ऊपर एक मतलब उसको छुपाने की कोशिश करी. जो वर्ल्ड कप होना है तो सबको दिखना चाहिए कि अच्छा हो रहा है, लेकिन वो ख़राब हो रहा है 2 डेथ की वजह से, ऐसा लग रहा है. एक तो बेल्जियन गर्ल थी, बेल्जियन नेशनल था, वो किल हो गया, मारा गया, वो वॉज किल्ड, मारा गया. ओके, आफ्टर हिज पैराशूट डिड नॉट ओपन, उसका पैराशूट खुला नहीं. ओके, फॉलोइंग अ मिड एयर कोलिजन. और फॉलोइंग मतलब होता है उसके बाद, एक चीज़ हुई थी उसके बाद. तो उसके बाद क्या हुआ, मिड एयर कोलिजन, हवा में कोलिजन हो गया विद अनदर पैराग्लाइडर, यहाँ पर ही, ठीक है, एक और के साथ टक्कर हो गई है ना, हेड ऑन कोलिजन. आगे देखते हैं. और शॉकिंगली क्या हुआ, शॉकिंगली मतलब सरप्राइजिंगली इसको बोल सकते हैं. 10 पैराग्लाइडर्स वर फ्लाइंग साइमल्टेनियसली व्हेन द इनएविटेबल मिसहैप अकर्ड. शॉकिंग बात यह है कि 10 पैराग्लाइडर्स उस समय वहाँ पर घूम रहे थे, मतलब हवा में सोरिंग कर रहे थे. SOAR, सोर मतलब तैरना, हवा में तैरना, हवा में घूम रहे थे ऐसे. सो वहाँ पर तब ये इनएविटेबल मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, अनअवॉइडेबल, अन लगा दो इसके आगे, अनअवॉइडेबल जिससे बचा ना जा सके. तो ये ऐसी इनएविटेबल मिसहैप मतलब मिसहैप अकर्ड हुई. अ चेक, ये तो पहला केस. अ चेक वुमेन मेट हर एंड मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गई, मर गई. अ चेक वुमेन मेट हर एंड आफ्टर शी क्रैश्ड इनटू अ माउंटेन इन मनाली ऑन वेंसडे. तो अगले ही दिन वेंसडे को एक वुमेन थी जो माउंटेन के अंदर मनाली के अंदर उसकी टक्कर हो गई. As many as 10 paragliders, mostly free flyers, have been killed in the hill state in the last 2 years. पिछले 2 सालों में 10 पैराग्लाइडर्स हो चुके हैं, ठीक है. एज मैनी एज 10 मतलब 10 के लगभग, ठीक है, 10 के आसपास.
Yet फिर भी द बिजनेस एज यूजल अप्रोच कंटिन्यूज अबेटेड। जो बिजनेस है, जो एज यूजल चल रहा था वो चलता ही जा रहा है अनअबेटेड। अबेट करना मतलब होता है लेस करना, रिड्यूस करना, कम करना। अबेट, अबेट मतलब टू मेक लेस, कम करना। अनअबेटेड, कम नहीं हो रहा है, बिजनेस एज इट इज चल रहा है। तो जो वहाँ की गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, जो क्या बोलते हैं इसको, हिमाचल प्रदेश की, उसको एक्शन लेना चाहिए, और जो कंपनीज हैं उनको, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यही बात बताई गई है। एवरी एडवेंचर स्पॉट एंटेल्स अ रिस्क। एंटेल मतलब है मौजूद होता है। एवरी एडवेंचर स्पोर्ट एंटेल्स अ रिस्क टू लाइफ एंड लिम्ब। लाइफ मतलब है तो जिंदगी चली जाए, या हो सकता है हाथ पैर, सिर पैर फूट फट जाए, तो ऐसा उसमें एंटेल होता है। स्पोर्ट में कुछ ना कुछ होता है, एडवेंचर स्पोर्ट में। But tragic accidents can be minimized by strict adherence to safety protocols. पहला बड़ा यहाँ पर प्रोटोकॉल, इसका मतलब होता है रूल्स, ठीक है। जो सेफ्टी मेजर्स या सेफ्टी के जो रूल्स बना रखे हैं, दे मस्ट बी अडियर्ड। अडियरेंस का मतलब होता है फॉलो करना, फॉलोइंग। तो अगर स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, स्ट्रिक्टली आप जैसे बोलते हैं ना भाई, अडियर हो जाओ इस रूल के, इस रूल के चिपक जाओ। अडियर मतलब चिपकना होता है, तो इस रूल पे चिपक जाओ, स्टिक हो जाओ, ठीक है। एवरी एडवेंचर स्पोर्ट एंटेल्स अ रिस्क टू लाइफ एंड लिम। जिंदगी का या फिर हाथ पैर टूटने का खतरा होता है। लिम मतलब होता है हाथ और पैर, दोनों चीज़। बट लेकिन जो ट्रेजिक एक्सीडेंट्स हैं, इतने बुरे वाले एक्सीडेंट, कैन बी मिनिमाइज्ड। इनको मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है बाय स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। दिस वीक्स डेथ्स आर ए वेकअप कॉल। अगेन एक और चीज़, ए वेकअप कॉल का मतलब होता है एक अलार्म, है ना, एक खतरे की घंटी, कि अब ऐसा हो गया, अब इससे आगे और नहीं होना चाहिए। अभी तक भाई 5 7 2 3 मौतें हुई हैं, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया गया तो और नुकसान होगा, वो बचाने वाला ना। दिस वीक्स डेथ आर अ वेकअप कॉल फॉर स्टेट पैराग्लाइडिंग अथॉरिटी। तो स्टेट की जो पैराग्लाइडिंग अथॉरिटी है उनके लिए एक वेकअप कॉल है कि भाई जाग जाओ, सो मत। एज वेल एज का मतलब होता है भी द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द नवंबर 2 to 9 वर्ल्ड कप, 2 तारीख से 9 तारीख, आज 9 तारीख है तो आज आखिरी इवेंट इसका हुआ होगा। which will feature participants from around 50 countries, जिसके अंदर 2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक नवंबर में वर्ल्ड कप होना था ये पैराग्लाइडिंग का। एंड फीचर करेगा मतलब मौका देगा, आगे बढ़ाएगा किसको, पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अराउंड 50 कंट्रीज, जिसमें 50 कंट्रीज से भी ज़्यादा के लोग, 50 के आसपास कंट्रीज़ के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। Paragliding is a popular adventure sport in Himachal, but the safety of flyers has been a matter of concern. A matter of concern का मतलब होता है चिंता का विषय। ये आप एक पूरा फ्रेज याद कर सकते हो। You can write it in your notebook and you can make sentences कि भाई कोई भी चीज़ हो गई, ये ऐसी गड़बड़ हो गई, ये तो बड़ी चिंता का विषय। इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, या मैटर ऑफ यहाँ पर आप लिख सकते हो बड़ी चिंता का, गहन चिंता का, तो इसमें आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हो ग्रेव। कंसर्न से पहले ग्रेव कंसर्न। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, ये तो बड़ी ही गंभीर चिंता का विषय है। ओके फिर से देखते हैं एक बार इसको हटाने के बाद, लेट अस सी कि क्या है इसमें। एवरी एडवेंचर स्पोर्ट एंटेल्स, एवरी हर एक के अंदर रिस्क होता है किसका, लाइफ का। अच्छा रिस्क ऑफ नहीं, रिस्क टू, जैसे राइट होता है ना, राइट टू एजुकेशन। मैं बोलूँ कि मेरे पास पढ़ाई का अधिकार है, तो राइट ऑफ एजुकेशन, आई हैव राइट टू एजुकेशन। ओके राइट के बाद टू आएगा और उसके बाद आईएनजी वाली वर्ब आएगी, नाउन आएगी। एजुकेशन भी क्या है, नाउन। आईएनजी वाली वर्ब भी क्या होती है, नाउन, उसको जेरेंड बोलते हैं। Every adventure sport entails a risk to life and limb, but tragic events can be minimized. Tragic events को minimize किया जा सकता है by strict adherence to safety protocols, rule, regulations. This week's deaths are a wake-up call for the state paragliding authorities as well as the organizers of November 20 and November 2 to 9 World Cup, which will feature participants from all over the world, मतलब 50 countries. From around 50 countries. Paragliding is a popular adventure sport in Himachal Pradesh, but the safety of flyers has been a matter of concern. Safety of flyers जो है एक grave matter of concern, एक बहुत गहन चिंता का विषय है। अब क्या क्या दिक्कतें होती हैं देखो। पहली बात, अनट्रेन्ड पायलट्स, पायलट हैं जो कि ट्रेंड नहीं है, बस ऐसे ही आ गए, 2-4 बार गाड़ी चलाई और बोले कि आज तेरा भाई चलाएगा जहाज। अनट्रेन्ड पायलट्स एंड अनरजिस्टर्ड प्राइवेट पैराग्लाइडिंग स्कूल्स, कुछ ऐसे स्कूल खुल गए जो बोलते हैं कि आ जाओ भाई हम भी सिखाएंगे, बट दे आर नॉट रजिस्टर्ड, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई पावर नहीं है, बट हाँ
4 चीज़ उन्होंने सीखी और उन्होंने अपने घर की दुकान खोल ली। तो अनट्रेंड पायलट्स आ जाते हैं एंड अनरजिस्टर्ड प्राइवेट पैराग्लाइडिंग स्कूल्स आ जाते हैं। दीज आर की फैक्टर्स, की मतलब होता है मेन, क्रूशियल, मेन, ठीक है। यहाँ पर की के लिए और क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको लिखना पड़ेगा। पहला वर्ड इंस्ट्रूमेंटल मतलब मेन, वाइटल, ठीक है, एक आ गया मेन, एक हो गया ग्रेट फैक्टर, तो बड़ा सिंपल हो गया। इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर, वाइटल फैक्टर, मेन फैक्टर, एक कीवर्ड आ गया की फैक्टर, मतलब इन सबका मतलब होता है पावर। ग्रेव फैक्टर, क्रूशियल फैक्टर, क्रूशियल, ठीक है। ये पहले मैंने बताया जब प्ले अ वाइटल रोल वाला सेंटेंस मैंने बताया था कि एजुकेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। एजुकेशन एक बहुत अहम योगदान देती है, अहम भूमिका निभाती है। तो उस अहम के लिए आप क्या क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो मेन, की रोल, वाइटल रोल, VITAL, वाइटल रोल, क्रूशियल रोल, इंस्ट्रूमेंटल रोल एंड की रोल। Okay, so let us move forward. So these are key factors that endanger the lives of paragliders. Danger मतलब होता है खतरा, danger मतलब खतरा, और endanger मतलब खतरे में डालना, ठीक है। खतरे के लिए भी 2-3 वर्ड हैं। पहला वर्ड ये सिनोनिम में इसलिए बताता हूँ बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम में। पहला डेंजर मतलब खतरा, एक और वर्ड होता है जियोपार्डी, इसका मतलब ये होता है खतरा। एंडेंजर खतरे में डालना, और जियोपार्डी का बनेगा जियोपार्डाइज, जियोपार्डाइज खतरे में डालना। इस तरह पेराइल होता है खतरा, ठीक है, और इसका बन जाएगा इम्पेराइल, इम्पेराइल मतलब खतरे में डालना, ओके, इम्पेराइल मतलब खतरे में डालना। तो आगे चलते हैं। नो गाइडलाइंस हैव बीन लेड डाउन टू रेगुलेट पैराग्लाइडिंग स्कूल्स इन द स्टेट। नो गाइडलाइंस हैव बीन लेड डाउन, लेड डाउन मतलब करना, मतलब रखना, आधारशिला रखना, इस तरह ना, ले फाउंडेशन स्टोन वो वाला। तो कोई भी गाइडलाइन नहीं बनाई गई है टू रेगुलेट पैराग्लाइडिंग स्कूल्स इन द स्टेट। द स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ वर्सन द मेस, ये वर्ड भी आप याद कर सकते हो, वर्सन द मेस। मैस मतलब कोई भी गड़बड़, कोई भी झोल, कोई बसड़ जो जिंदगी में चल रही कुछ भी, उस खराबी को वर्सन कर दिया मतलब और बिगाड़ दिया। द स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ वर्सन द मैस, उसने मैस को और ख़राब कर दिया, इस गड़बड़ को और बिगाड़ दिया। क्या करके? बाय फेलिंग टू मेक अ गवर्नमेंट फंडेड पैराग्लाइडिंग स्कूल ऑपरेशनल एट बीर बिलिंग। बीर बिलिंग के अंदर एक स्कूल खुलना था जो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल होता, उसको ना बनाकर, फेल टू मेक, उसको ना बनाकर या उसको बनाने में असमर्थ रहकर उसने गड़बड़ कर दी। इवन 3 years आफ्टर इट वॉज सेटअप एट ए कॉस्ट ऑफ 8 करोड़। 8 करोड़ में जो सेटअप किया गया था, सब कुछ था, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान नहीं दिया और पैसा भी इधर उधर हो गया होगा। समझ जाओ तुम पैसा किधर गया होगा, ठीक है। आगे 5th पे आते हैं, एक बार फिर से इसको देखो। अ बिट स्लो स्पीड, यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। अनट्रेन्ड pilots and unregistered private paragliding schools, these are key factors that endanger the lives of paragliders. No guidelines have been laid down to regulate. अच्छा, मैं एक बार ना इसमें फ्लो बताता हूँ आपको रीडिंग का। जैसे मैं यहाँ ये वाला सेंटेंस अगर मैं पढ़ूँ तो कई बार क्या होता है कि हमें एक तो पता है कि भाई फुल स्टॉप के बाद से शुरू होना है, फुल स्टॉप पर ख़त्म होना है, ठीक है भाई। ये एक ग्राफ बन गया टाइम का, यहाँ हाई टोन से शुरू करके ऐसे नीचे जाना है, बट ऐसा नहीं है। सेंटेंस के अंदर भी कई बार प्रीपोजिशन से, कई बार अलग अलग जगह सेंटेंस रुकते हैं। देयर यू हैव टू टेक अ पॉज, लिटिल पॉज। जैसे यहाँ पर नो गाइडलाइंस, पहला पॉज हल्का सा, नो गाइडलाइंस हैव बीन लेड डाउन, ये 2 पॉज हल्के से, नो गाइडलाइंस हैव बीन लेड डाउन, ये फिर तीसरा पॉज टू रेगुलेट पैराग्लाइडिंग स्कूल्स, फिर ये चौथा पॉज इन द स्टेट। तो नो गाइडलाइंस हैव बीन लेड डाउन टू रेगुलेट पैराग्लाइडिंग स्कूल्स इन द स्टेट। प्रीपोजिशन पर भी कई बार गाड़ी रुकती है, हल्के से आप रोकोगे, टोन को ऊपर से शुरू करके हल्का नीचे, देन अगेन स्टार्टिंग, अगेन डाउन, ठीक है। क्या सेंटेंस होगा? नो गाइडलाइंस हैव बीन लेड डाउन टू रेगुलेट पैराग्लाइडिंग स्कूल्स इन द स्टेट। ओके, द स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ वर्सन्ड द मेस। कभी भी जब ऐसा आता है कि सब्जेक्ट अलग हो गया, इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट। द स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ वर्सन्ड द मेस।
बाई फेलिंग, अभी ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया या एक रीज़न हो गया, by failing to make a government-funded paragliding school operational at Beer Billing, even 3 years after it was set up at the cost of 8 crores. Okay, समझ में आ ही गया होगा. Let us go forward. Attributing the mishap solely to the recklessness of flyers reflects an evasive attitude. इवेसिव एटीट्यूड, इवेड करने वाला एटीट्यूड है ये. इवेसिव मतलब एटीट्यूड मतलब होता है बिहेवियर. एटीट्यूड मतलब वो एटीट्यूड नहीं होता जो हम ऐसे ही बोल देते हैं किसी को, देखो देखो बड़ा एटीट्यूड में है. एटीट्यूड मतलब बिहेवियर. ओके, यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड, यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर. कंडक्ट, एटीट्यूड, बिहेवियर, इन तीनों का मतलब बिहेवियर होता है. ओके, सोली मतलब होता है सिर्फ. तो एट्रीब्यूटिंग द मिसहैप सोली टू द रेकलेसनेस ऑफ फ्लायर्स, अगर एट्रीब्यूट कर दें, एट्रीब्यूट मतलब उसको दोषी ठहरा एक तरह से होता है कि जो मिसहैप हुआ उसको सिर्फ और सिर्फ, सोली मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्लायर के रेकलेसनेस के नाम पर हम लगा दें. ये रिफ्लेक्ट करता है, ये शो करता है. रिफ्लेक्ट मतलब शो. अच्छा, शो करने के कौन कौन से वर्ड हो गए? एक तो शो करना, एक डेपिक्ट करना, एक पोर्ट्रे करना. इन सब का मतलब शो होता है. ठीक है, शो करना, दिखाना, जताना, बताना. तो ये दिस रिफ्लेक्ट्स एन इवेसिव एटीट्यूड. इसका मतलब सिर्फ एक इवेसिव एटीट्यूड दिखता है कि भाई बस ऐसा ही एटीट्यूड है, वो मतलब सीरियस नहीं है, उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं. ठीक है, इवेड अपने ऊपर खुद आक्रमण कर एक तरह से. पैराग्लाइडिंग शुड बी सस्पेंडेड. पैराग्लाइडिंग क्या कर देनी चाहिए? सस्पेंड कर देनी चाहिए. टिल फूल प्रूफ सिक्योरिटी मेजर्स आर पुट इन प्लेस. कब तक? जब तक कि फूल प्रूफ का मतलब होता है कोई ऐसा प्लान जिसमें आपको कोई नुकसान ना हो. फूल का, यहाँ पर फूल का कोई लेना देना नहीं है. फूल का मतलब कोई लेना देना नहीं है. फूल प्रूफ मीन्स समथिंग विच इज़ प्रूफ, विच इज़ जैसे वाटर प्रूफ होता है ना कि भाई पानी लीक नहीं होता, ऐसे फूल प्रूफ में फूल से लेना देना कुछ नहीं है. फूल प्रूफ मीन्स जिसमें नुकसान ना हो. तो पैराग्लाइडिंग शुड बी सस्पेंडेड, सस्पेंड कर दी जानी चाहिए. टिल, या यहाँ पर अनटिल भी आ सकता है. अनटिल की स्पेलिंग पता है? UNTI, एक एल होती है ना कि 2 एल, लेकिन टिल में 2 एल होते हैं. ध्यान रखना इस बात को. कीप इन माइंड, बियर इन माइंड, ध्यान में रखें. बियर इन माइंड, बियर इन माइंड. ये हो गया माइंड, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पर भालू. बियर इन माइंड, ध्यान रखें, दिमाग में भालू नहीं. ओके, सो पुट इन प्लेस जब तक है. पैराग्लाइडिंग शुड बी सस्पेंडेड टिल फुल प्रूफ सिक्योरिटी मेजर्स, मेजर्स मतलब स्टेप, ठीक है, मेजर्स मतलब स्टेप, जब तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी मेजर्स आर पुट इन प्लेस ना किए जाएं. जब तक सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं तब तक पैराग्लाइडिंग सस्पेंड होनी चाहिए, उसके बाद आगे बढ़नी चाहिए. देयर इज़ अ नीड, एक ज़रूरत है. टू वीड आउट, वीड आउट का मतलब होता है निकाल देना. कल परसों भी शायद ये वर्ड आया था. जैसे खेत के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पौधे उग जाते हैं विच आर नॉट यूज्ड. जैसे कोई भी फसल लगी हुई है, सपोज गेहूं लगे हुए और उसके बीच में कोई छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, तो वो ज़मीन की सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, पानी होंगे, उसको वो खाएंगे. इससे जो ओवरऑल प्रोड्यूस होगी उसमें नुकसान होगा, नुकसान पहुंचाएंगे. तो उन पौधों को वीड बोलते हैं और उन वीड्स को आउट किया जाता है. मतलब वीड आउट द थिंग्स मतलब होता है उन चीज़ों को बाहर निकालना जो यूजलेस हैं. ठीक है, सो there is a need to weed out unprofessional and unauthorized persons involved in this sport. इस स्पोर्ट में जो unauthorized हैं, unprofessional है, उनको क्या करना है? weed out करना है. Okay, you have to weed out your bad habits from your psyche. psyche क्या होता है? psyche मतलब खोपड़ी, brain, mind, thinking ability. Okay, for का मतलब पता है क्या यहाँ पर? Oh my God, for का मतलब है because at stake is Beer Billing's reputation as a paragliding paradise. For मतलब because, at risk is, risk at stake is, at stake का मतलब होता है at risk, कि रिस्क पे क्या है, दाव पर क्या लगा हुआ है? Beer Billing's reputation, बीयर बिलिंग की जो गरिमा है, इज्जत सम्मान है, वो दाव पे लगा हुआ है. क्या नाम है बीयर बिलिंग का? एज ए पैराग्लाइडिंग पैराडाइज, कि पैराग्लाइडिंग करने वाला पैराडाइज है. पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग. तो एक तरफ से इसका नाम पैराग्लाइडिंग का स्वर्ग है और दूसरी तरफ ये सच में स्वर्ग ले जाने का रास्ता बन गया. तो इसकी गरिमा दाव पे लगी हुई है. ठीक है, फॉर मतलब बिकॉज, इसकी गरिमा दाव पे है. ओके, सो लेट अस बिगिन अगेन.
just this one. Attributing the mishap solely to the recklessness of flyers reflect an evasive attitude. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रेकलेसनेस ऑफ फ्लायर की रेकलेसनेस मतलब क्या होता है, अंधाधुंध, कोई भी काम अंधाधुंध करना बिना खोपड़ी के, ऐसे ही मन माने ढंग से, क्या बोलते हैं इसको, अनाड़ीपन बोल सकते हो, रेकलेसनेस, कि फ्लायर्स का जो ये अनाड़ीपन है, ये अंधाधुंध काम करना है, ये सिर्फ और सिर्फ इसको हम मिसशैप का एटीट्यूड बोलते, अगर ऐसे बताएं कि मिसशैप रेकलेसनेस की वजह से हुआ है, तो ये शो करता है कि एक इवेसिव एटीट्यूड, ये गलत एटीट्यूड है, ठीक है। क्योंकि मेन एटीट्यूड जो है, मेन बिहेवियर जो है हमारा सोचने का, वो ये होना चाहिए कि पूरे के पूरे लोग मिल के काम करें। वहाँ पे जो भी कंट्रोलिंग जो भी टीम है, वहाँ के जो भी लोग हैं उस पैराग्लाइडिंग के, एविएशन अथॉरिटी के, वो सारे लोग कंट्रोल करें सब कुछ। पैराग्लाइडिंग शुड बी सस्पेंडेड, कब तक होनी चाहिए, कि जब तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी मेजर्स ना हो। ऐसा नहीं किसी को भी ये बोल दिया। देयर इज़ अ नीड टू वीड आउट अनप्रोफेशनल एंड अनऑथराइज्ड पर्सन्स इन्वॉल्व इन दिस स्पोर्ट बिकॉज एट स्टेक इज, दाव पर है बीर बिलिंग्स रेपुटेशन, बीर बिलिंग की गरिमा, इज्जत, सम्मान, एज ए पैराडाइज, पैराग्लाइडिंग पैराडाइज। आखिरी, अब यहाँ पर कंक्लूजन टाइप है 6th में, होस्टिंग द वर्ल्ड कप इज़ अ बिग अचीवमेंट। इंडिया के अंदर होस्ट हो रहा है वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग का, बड़ी अचीवमेंट, अच्छी बात है, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग फ्लायर सेफ्टी। इट्स मोर इम्पोर्टेंट, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जो फ्लायर्स इम्प्रूव करना, फ्लायर सेफ्टी, फ्लायर्स की सेफ्टी इम्प्रूव करना थ्रू आउट द ईयर। एक तो थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे या पूरा, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में, थ्रू आउट द अर्थ, पूरी धरती पर, थ्रू आउट द यूनिवर्स, थ्रू आउट द विलेज, थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट के बाद द आएगा, और द के बाद या तो टाइम आ सकता है, थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ, या प्लेस आ सकता है, थ्रू आउट द विलेज। ओके, ऑल स्टेक होल्डर्स मस्ट, मतलब होता है बिल्कुल, ज़रूर, ऑल स्टेक होल्डर्स मस्ट टेक अर्जेंट स्टेप्स टू एंश्योर दैट द मिड एयर थ्रिल्स एक्लिप्स द पेरिल। कितनी भयंकर बात है यहाँ पर। पेरिल मतलब वही बताया क्या होता है, खतरा, खरता लिख दिया, खतरा, खतरा। एक्लिप्स क्या होता है पता होगा, जब सूरज होता है सामने, सूरज के आगे चांद आ जाता है तो सूरज छुप जाता है, तो छुपाने का काम, एक्लिप्स करना मतलब होता है किसी चीज़ को छुपा लेना। अब आपको मेरा चेहरा दिख रहा है और मेरे हाथ ने मेरे चेहरे को एक्लिप्स कर लिया, ढक लिया। तो ऑल स्टेक होल्डर्स, सभी जो भी बिजनेसमैन, जो भी कंपनी यहाँ पर लगी हुई हैं, जैसे रेड बुल है, इस टाइप के जो लोग हैं, ऑल स्टेक होल्डर्स मस्ट टेक अर्जेंट स्टेप्स, इनिशियल, अर्जेंट मतलब होता है तुरंत, तुरंत स्टेप्स लें, टू एंश्योर, एंश्योर करना मतलब होता है निर्धारित करना, पक्का करना, दैट मिड एयर थ्रिल्स, जो मिड एयर में जो थ्रिल्स हो रहे हैं, मिड एयर में जो मज़ा आता है, एक्लिप्स पेरिल, ये खतरे को क्या करें, एक्लिप्स करें। थ्रिल मतलब होता है कोई भी मज़ा, जैसे कोई आपने मूवी देखी बड़ी मज़ेदार है, हॉन्टेड टाइप है, तो आप उसमें डर भी गए लेकिन मज़ा भी आए। किसी चीज़ में जिसमें डर के साथ मज़ा हो, दैट इज़ कॉल्ड थ्रिल, थ्रिलिंग, ठीक है, थ्रिलिंग, इट इज़ अ थ्रिलिंग एंड चिलिंग। ओके, तो एक ये वर्ड आपको याद होना है, एक्लिप्स द पेरिल, एक्लिप्स द पेन्स। यू ऑलवेज हैव टू स्माइल टू एक्लिप्स योर पेन्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। इसमें था कि इंडिया जो वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है पैराग्लाइडिंग का, उसमें क्या कुछ करने की आवश्यकता, ये राइटर ने लिखा है। Again, I would say you just have to write down the words which I have given to you in this editorial and daily note all those words and watch this video daily to improve your reading and speaking ability just by practicing. There is no medicine which can you take and become an English language learner or speaker. You just have to keep learning day by day. That's the only thing. Thank you very much for watching. Have a good time ahead.